नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक सीख देते आए हैं कि जब भी जीवन में कोई काम करो तो सोच समझ कर करो, क्योंकि जो भी निर्णय तुम लेते हो उस निर्णय के आधार पर ही जीवन में सुख आता है या दुख आता है, सफलता आती है या असफलता आती है। इसीलिए निर्णय का बड़ा महत्व होता है। सोच समझकर यदि हम निर्णय करते हैं तो जीवन की दशा और दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। आपने कईयों को देखा होगा पछतावा करते हुए कि काश हमने ये निर्णय ना लिया होता, हमारी जीवन का ये निर्णय गलत था। लेकिन बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है मित्रों। कई बार उतावलेपन के कारण, नासमझी के कारण या अनुभव के अभाव के कारण हम कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें दुख देने वाले हो जाते हैं। इसीलिए जीवन के छोटे निर्णय हो या बड़े निर्णय हो, स्वयं लें या अपने आसपास जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, उनकी मदद से एक सही कदम उठाएं ताकि जीवन में हमेशा सुख, शांति, संतोष और सफलता रहे। तो हमेशा आप जीवन में सही निर्णय लेते हुए सफलता की ओर बढ़ें। इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक कुम्हार माटी की चिलम बनाने जा रहा था। उसने माटी को चिलम का आकार दिया और फिर थोड़ी देर के बाद उस चिलम को बिगाड़ दिया। इस पर माटी ने उस कुम्हार से पूछा कि अरे कुम्हार, तुमने अच्छी खासी चिलम बनाई थी, फिर इसे बिगाड़ क्यों दिया? इस पर कुम्हार ने कहा कि मैंने पहले सोचा कि मैं चिलम बनाऊं, परंतु फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं इससे सुराही बनाऊंगा। इस पर माटी ने जवाब दिया कि हे कुम्हार, मुझे बहुत खुशी है कि तूने बहुत सही निर्णय लिया, क्योंकि तेरा तो सिर्फ निर्णय बदला, परंतु मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। क्योंकि यदि मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों में भी शीतलता बांटूंगी। इसी प्रकार हमारे जीवन का भी हमें हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा हर निर्णय हमारे खुशी और गम का आधार है। हमारा एक निर्णय हमें भी खुशी देता है और हमारे द्वारा दूसरों में भी खुशियां बांटता है। ओम शांति। मित्रों, किसी ने स्वस्थ और लंबी आयु का एक बहुत ही सुंदर सा सूत्र दिया है। हमारे शास्त्रों से ही निकल के ये बात आई होगी और हमारे बड़े बुजुर्गों ने ही ये बात सब तक पहुंचाई भी होगी कि यदि लंबी आयु जीना हो तो खुराक आधी करें, पानी दोगुना करें, व्यायाम तिगुना करें, हंसी चौगुना करें और ईश्वर का ध्यान 100 गुना करें। कितनी प्यारी सी बात है ना। यदि हम इस फॉर्मूले पर अमल करना शुरू कर दें तो सचमुच हमारा जीवन संपूर्ण स्वास्थ्य से भर जाएगा और हम लंबी आयु भी जिएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात है मित्रों, जो सूत्र के रूप में हम तक पहुंचाई जाती है। हम सुनते ज़रूर हैं लेकिन अमल में भी लाएं और देखें कि कैसे ये हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर लिए चलता है। और साथ ही प्रतिदिन जो हम सुंदर सूत्र आपके लिए लेकर आते हैं, जानकारी लेकर आते हैं, उस पर भी ज़रूर ध्यान दें और अमल में लाएं ताकि संपूर्ण स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकें। ओम शांति। पंपकिन, कद्दू, लाल भोपड़ा, ये सारी जो अलग अलग लैंग्वेजेस में हम कहते हैं, इसको अगर हम देखें तो इतने हेल्थ बेनिफिट हैं इसके जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये येलोइश ऑरेंज कलर का जो होता है, ये हमारे पेट के लिए सबसे बेस्ट है। इसको हम अलग अलग तरीके से खा सकते हैं और जितना ज़्यादा हम पंपकिन अपने डाइट में यूज़ करने लगते हैं उतना ज़्यादा हमारा सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लेंज होने लगता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पंपकिन से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, पर ऐसा नहीं होता है। अगर क्योंकि बॉडी सबकी अलग अलग होती है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको कद्दू से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा
तो उसको बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्लस आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, अच्छी तरह से पम्पकिन को धोकर कट करके आप थोड़ा पानी डाल के अपने मिक्सर में पीस लीजिए और उसका अच्छा पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट में आप फ्रेश घर का बना हुआ दही डालें। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि दही किस तरह से प्रोबायोटिक है और हमारे पेट के लिए अच्छा है। तो हमने पम्पकिन का पेस्ट और दही दोनों को मिक्स किया, उसमें हल्का सा सेंधा नमक और थोड़ा सा पेपर पाउडर टेस्ट के लिए डाल के, जीरा पाउडर भी आप डाल सकते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और आपका ब्रेकफास्ट टाइम या लंच टाइम होगा, उसमें आप ये खा सकते हैं रायते की तरह। तो कद्दू को आप हर तरह से पका के खा सकते हैं। जैसे साउथ में कोकोनट मिल्क डाल करके पकाया जाता है, जो एक अलग साउथ इंडियन क्यूजीन होती है। आप इसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार आप पम्पकिन को यूज़ करें और अपने पेट को बिल्कुल खुश रखें। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि मन के जिस दरवाजे से शंका अंदर प्रवेश करती है, उसी दरवाजे से प्यार और विश्वास बाहर चले जाते हैं। शंका एक ऐसा वायरस जो हमारे संबंधों को तहस नहस कर देता है। इसीलिए कभी भी किसी ने कुछ कह दिया, आपने कुछ देख भी लिया, लेकिन देखना भी हमेशा सही हो वो ज़रूरी नहीं होता। और किसी तीसरे व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया, उस बात के आधार पर मन में शंका उत्पन्न कर लेना बहुत ही गलत है मित्रों, क्योंकि ये हमारे प्यार और विश्वास को ख़त्म करता चला जाता है और रिश्ते बिखर से जाते हैं। इसीलिए आपस में बात करके बातों को क्लियर कर लेना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बनिस्बत इसके कि हम अपने मन में शंका को बढ़ाते रहें और प्यार और विश्वास को ख़त्म करते रहें। इस बात पर भी बहुत गहराई से विचार कीजिएगा। और ऐसे ही सुंदर विचार हमारे लिए प्रोफेसर राजीव शर्मा जी भी प्रतिदिन लेकर के आते हैं। आइए देखें आज वो हमसे क्या कह रहे हैं। सबरंग के विशेष सेगमेंट जरा ये भी सुनो में मैं कवि राजीव शर्मा प्रोफेसर इंदौर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वार्म वेलकम करता हूँ। एक व्यक्ति को एक चिराग मिला, उसने चिराग को रगड़ा, उसमें से जिन्न निकला। जिन्न ने कहा, मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन तुम जो मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। व्यक्ति चिंतित हो गया कि मैं जो मांगूंगा जिन्न मेरे पड़ोसी को उससे दुगना दे देगा। मान लो मैंने रुपए मांगे करोड़ों में, तो उससे दुगने रुपए पड़ोसी को मिलेंगे। मान लो मैंने ज़मीन जायदाद शोहरत मांगी, तो उससे दुगना मेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो व्यक्ति ने बहुत सोच विचार करने के बाद जिन्न को कहा कि जिन्न बाबा, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। बात को यहां से समझिए कि जिंदगी में हम अपने को प्राप्त वरदानों पर केंद्रित नहीं होते, बल्कि दूसरों के लिए शापों और अभिशापों को ढूंढते रहते हैं। इसलिए मनुष्य की दुख के लिए उसकी सोच को उत्तरदायी बताया गया है। जिंदगी के धुंधले दर्पण में क्यों खुद की नजर नहीं जाती? दूसरों का चेहरा देखने का हक तो है तुझे, पर खुद की सूरत नजर नहीं आती। सादर नमस्कार। मित्रों, किसी महात्मा ने कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी कहीं ज़्यादा चिंता है। और सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना। ईश्वर को हम अपना पिता कहते हैं, तो उन्हें भी तो हमारे जीवन की चिंता ज़रूर होगी, जैसे एक लौकिक पिता को अपने बच्चे की चिंता होती है।
इसीलिए अपनी चिंताएं उन्हें अर्पित कर दिया करें। मन में विश्वास की बात है मित्रों। यदि विश्वास है कि ईश्वर साथ है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, वो मेरे जीवन की बागडोर संभालने वाले हैं, वो मेरी जीवन की नैया को पार ले जाने वाले हैं। यदि इस विश्वास के साथ हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो मन में सुकून रहता है, शांति रहती है, संतोष रहता है और साथ ही बड़ी से बड़ी विपदा को भी हम सहजता से पार कर लेते हैं। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर दुनिया के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जहां भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने 5000 साल पहले उसी स्थान पर एक यज्ञ किया था जहां अब पुष्कर मंदिर है। हिंदू धर्म पुष्कर की यात्रा को परम तीर्थ मानता है जो एक भक्त को मोक्ष प्राप्ति के लिए करना चाहिए। एक पवित्र स्थान होने के नाते इस शहर में न मांस, न अंडे और न ही शराब की अनुमति है। बस सभी जीवन के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। ब्रह्मा को सभी सृष्टि का स्रोत माना जाता है, जिस बीज से सभी स्थान, समय और कारण उत्पन्न होते हैं। कलाकार, लेखक और अन्य रचनात्मक व्यक्ति अपनी रचनात्मकता की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए, ब्रह्मा और सरस्वती की प्रेरणा को जुटाने के लिए पुष्कर की तीर्थ यात्रा पर आते हैं। ये समझने के लिए कि ब्रह्मा को देवता के रूप में व्यापक रूप में क्यों नहीं पूजा जाता है, हमें विश्व नाटक के कुछ आध्यात्मिक रहस्यों को समझना पड़ेगा। सभी चक्रीय प्रक्रियाओं की तरह समय भी चक्रीय है और चक्रीय होने के कारण ये खुद को दोहराता रहता है। प्रत्येक चक्रियाकल्प के अंत में परमात्मा सृष्टि पर वापस देवत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करता है। ऐसा करने के लिए वो एक व्यक्ति का चयन करता है जिसे वो अपना माध्यम बनाता है और उस माध्यम से दिव्य ज्ञान वितरित करता है। इस चुने हुए व्यक्ति को अनेक शास्त्रों में ब्रह्मा, मनु, आदम, आदिदेव, आदि योगी जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। चूंकि एक मनुष्य के रूप में ब्रह्मा ने पूर्णता प्राप्त करने के लिए कल्प के अंत में कठोर आत्मशुद्धि की, वो अगले काल चक्र के शुरुआत के पहले नारायण बन गए। कल्प के अंत में वही आत्मा ब्रह्मा बनती है और वही कल्प के आरंभ में नारायण बनती है, परंतु उनके ब्रह्मा रूप की पूजा नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्मा एक आध्यात्मिक साधक है जिन्होंने अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। उसके लिए ज्यादा मंदिर नहीं बनाए, क्योंकि मंदिर बनाया जाता है देवताओं के लिए, न कि साधकों के लिए। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब वही साधक ब्रह्मा पूर्णता को प्राप्त कर नारायण बन जाता है तो उसकी हर जगह विष्णु के रूप में पूजा होती है। परमात्मा हमें ये समझाते हैं कि हम पूजा के योग्य तभी बनते हैं जब हम सतयुग के देवताओं की तरह पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। मित्रों, चलते चलते एक चिंतनीय विचारणीय बात। किसी ने कहा कि बड़े बड़े राजाओं और रईसों ने अपने महलों का त्याग कर दिया शांति और सुकून की तलाश में, और हम अपनी शांति और सुकून का त्याग कर रहे हैं महलों की तलाश में। बहुत गहरी सी बात है मित्रों। कहीं ऐसा ना हो कि सांसारिक साधनों का जुगाड़ करने के, उनके पीछे भागते भागते, उन्हें प्राप्त करते करते, या फिर उनकी कामनाओं में हम अपने सुकून को, अपनी शांति को खो दें। सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन की शांति, अपने मन का आनंद, अपने मन का सुकून। सचमुच इससे बड़ी संपदा और कुछ नहीं हो सकता। यदि संसार का संपूर्ण वैभव भी हमारी चरणों में आ जाए, लेकिन मन शांत ना हो, परिवार में खुशहाली ना हो, अपनों के बीच अपनत्व ना हो, तो फिर उस संपदा का क्या मोल है। इसीलिए पहले जो ये अविनाशी संपदा ईश्वर ने हमें प्रदान की है, उस पर हम ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये है तो जीवन में सब कुछ है। विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।